कि अब अगर ये बीएलए और टीटीपी के जरिए इंडिया ने यहाँ कार्रवाइयां की तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? सर ये पूरी स्ट्रेटेजी बनेगी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर अभी देखिए ना कितनी चौकियां, अभी मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना चाहता सर, इंडिया में बहुत सारी चौकियां हमारे कब्जे में। मोदी जब आपके साथ जब मामला तय करने आएगा, डिफीट के बाद मामला ही तय होते हैं ना, या मामला तय करेगा या कोई बेगैरती करेगा। अच्छा मेरे गालिब इम्कान है कि वो बेगैरती करेगा। आई एग्री विद यू गालिब इम्कान है। अफगानिस्तान पे मैं ये कहूंगा कि आज ही से फरीकी मीटिंग हुई है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसमें से जो खबरें निकल के सामने आई है वो बड़ी खुशाइन है। एक तो खित्ते के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसमें ताउन और उसको मेंटेन करने के लिए एग्री किया है, सबने प्रॉमिस किया है, और उसके साथ साथ माशी जो ताउन है और ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात की, और तीसरा सी पैक की एक्सटेंशन अफगानिस्तान तक की बात हुई है। तो ये खुशाइन खबर है, मैंने कहा कि आपके सामने रखो। मुझे पता है कि अब न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये कैसे सेट होंगे? बीएलए ये बहुत अच्छा सवाल है। न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट में सुन लेते हैं तो दिल्ली पे मिसाइल मारा जाए, उसके जवाब में एक गोली यहाँ चले, उसके जवाब में चले। सर इतने जायद हामिद बनने की जरूरत नहीं है सर। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ एक जुमला कह दूं फिर आप एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, असल में जो बीएलए और टीटीपी के पीछे जो पुष्टपनाही थी वो अफगानिस्तान की रिजीम की थी, और वो खामोश थे या सबर साधे हुए थे या उनकी कैपेसिटी नहीं थी। अब जब से फरीकी बातचीत हुई है डॉक्टर साहब, तो फिर उनको ये कैपेसिटी दी जाएगी, उनको असिस्ट किया जाएगा कि इन एलिमेंट्स को किस तरह से डील करें। और अगर तीन तरफ से प्रेशर बिल्ट होता है और ऑपरेशन होता है तो ये सस्टेन नहीं करेंगे सर, ये 2 से 3 दिनों का मार है जी। अब डॉक्टर सनन बताएंगे। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, मैं आपको ये अर्ज करता हूं सर। अब देखिए सारे हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। पाकिस्तान को डॉक्टर मुनव्वर हमेशा समझाते थे और ये आपके हिंदू मजाक करते थे कि इनके पास पैसे जो है नहीं, तो पैसे है नहीं, भूख मंगे तुम्हारी फाड़ दी ना फिर। सो फिर जब फटी है तो कैसे अब सीने हम आए या खुद सिलवा लोगे, या पैसे भेज दें, या धागा या सुई, जो भी आप हमसे मांगेंगे हम करेंगे। देखिए जख्मियों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा अब पॉइंट ये है कि अब ये जो बीएलए और इनके पास जो ये पैसे भेजते थे सर, मिलिटरीली इट इज बीन डन नाउ। $32 बिलियन का नुकसान अभी हो चुका इंडिया को, ठीक। अच्छा ट्रिलियन ऑफ द डॉलर की। अच्छा हम पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा परसों से, कल से और परसों से मार्केट शेयर जो है वो बढ़ने जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाने जा रही है, पूरी दुनिया का ट्रेंड इधर बढ़ेगा, सी पैक में तवाजुन पैदा होगा, इंशाल्लाह जो है वो गवादर ऑपरेशनल होगा। लेकिन इसके लिए हमें बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिविलियन गवर्नमेंट को तब्दील करना होगा, हमें मेरिटोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आना पड़ेगा, हमने टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आना पड़ेगा, हमें अवाम की हमायत याफ्ता हुकूमत को लेकर आना पड़ेगा। हमें घोड़े नवाज शरीफ से जान छुड़ानी पड़ेगी। अल्लाह का वास्ता उस घोड़े से जान छुड़ा लें, उसके पूरे खानदान से जान छुड़ा लें। नवाज शरीफ एंड द जरदारी इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। सो चुनाचे आप उससे हटना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वहां के सरदार बलूचिस्तान के मामलात ये इसके बाद से ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। डॉक्टर मुनव्वर आप क्या कहते हैं? मेरी राय ये है डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो तवज्जो नहीं रही जो कि वो टेररिज्म यानी रॉ को टेररिज्म के लिए पैसा देते थे, अब उनके पास वो नहीं रहेगा। क्योंकि ये चीज इसमें ये भी इसमें इंक्लूड कर लिएगा कि ये ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी डॉक्ट्राइन जो थी ये उसी का हिस्सा था ना, जो बीएलए और टीटीपी के जरिए हो रहा था। तो व्हाट विल हैपन टू दैट डॉक्ट्राइन नाउ? डॉक्टर साहब ये देखें, इसमें जो इस अहम चीज है ना वो ये कि माजी में भी हमने बैटल ग्राउंड पे बहुत कुछ हासिल किया। 65 की जंग में हम अंदर जा रहे थे, लेकिन गालिबन नेगोशिएशन की टेबल पे हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कारगिल में भी हमारा पलड़ा भारी था, नेगोशिएशन की टेबल पे हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमें तस्लीम करना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है और होपफुली इस दफा बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मेरी रिक्वेस्ट है, एक दफा आप भी घोड़ा कह दे, मेरा दिल खुश हो जाएगा।
जो बर्तानिया के हाई कमिश्नर फैसल साहब को सुन रहा था बीबीसी के ऊपर और स्काई न्यूज पे, वो जिस तरह का बयानिया लेके चल रहे हैं वो कमाल है। और कश्मीर पे तो मेरा ख्याल है कि एक कोऑर्डिनेशन के साथ नैरेटिव बनाया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसके बाद बातचीत चलेगी। इंडिया जरूर कहेगा कि जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो, टाइम गेन करेगा, बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस दफा हम जरा डिफरेंट अंदाज से जाएंगे और इसमें टेक्नोक्रेट्स का बहुत अहम किरदार है। और ये जो एयर बैटल है, लैंड बैटल है, सी बैटल है, साइबर बैटल थी, स्पेस बैटल थी, टेक्नोलॉजी की बैटल थी, अब उससे हटके ये डिप्लोमेटिक और नैरेटिव की अब बैटल शुरू होने जा रही है। वो चल रही थी लेकिन अब उसका इंटेंसिव फेज आने जा रहा है। और ये जो आज की मूव है, अगर इसको आप इस डॉट को कनेक्ट करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। मैं काफी अरसे से ये बात कह रहा था, वेस्टर्न बॉर्डर को राम करें आप, बिकॉज ईस्टर्न बॉर्डर पे अगर होगा तो ये ना हो कि आप टू फ्रंट वॉर का शिकार हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया और ईरान को भी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है, आगे बढ़ा है। और अफगानिस्तान के साथ आज मामलात हुए हैं और सेंट्रल एशिया में अजरबैजान में जश्न मनाया जाए, आप क्या समझते हैं? और वैसे भी डॉक्टर साहब, अजरबैजान ने सर एक और बड़ा जबरदस्त जुमला कहा है, उन्होंने कहा इससे साउथ एशियाज डिप्लोमेटिक विक्ट्री। जी डॉक्टर साहब, दूसरा मैं ये समझता हूं कि अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप किस तरह से खेलते हैं, अब ये महारत हमें देखनी होगी और सियासत के पते आप किस तरह से चलते हैं। लेकिन उनके जो हथियार हैं, उनकी जो असिस्टेंस है, जिस तरह आप हमें चाइना की असिस्टेंस थी, उनकी असिस्टेंस नैरेटिव है डॉक्टर साहब। और नैरेटिव हमारे लोगों को ये समझना होगा कि नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करता है एकेडेमिया और उसको डिसिमिनेट करता है मीडिया। और इसकी मिसाल ये अभी करंट एपिसोड था, आपने देखा कि कैसे कोऑर्डिनेशन बन रही थी, कोई प्लान नहीं था, लेकिन हुब्बुल वतनी में कोऑर्डिनेशन देखें आप, उसी वजह से हर फ्रंट से बम्बार्टमेंट हुई है और उनको पीछे बिकॉज़ व्हेन एवरीबॉडी इज फीलिंग द सेम थिंग कम्स आउट। सर देखिए मेरी बात सुने, आपने फिर मेरी बात सुने, पीटीवी में भी एक इरफान सिद्दीकी की भतीजी रखनी हो, फिर उसके बाद आपने जो है वो पूरा का पूरा नून लीग का टब्बर जो है वो तलत हुसैन का वो मिरासी खानदान रखना हो, फिर मुशाहिद हुसैन मिरासी को रखना हो, ये सारे के सारे अगर इस तरीके से निजाम चलाते रहेंगे तो बिल्कुल एकेडमिक फ्रंट को बेहतर करना है, इंटेलेक्चुअल फ्रंट को बेहतर करना है। हमें टेक्नोक्रेट चाहिए, मेरिटोक्रेटिक लोग चाहिए, वो लोग जो कि वेस्टर्न याफ्ता नहीं है, वेस्ट की वजह से हॉन्ट नहीं हुए हार्वर्डियन फिलॉसफी उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर चलना खत्म हो गया। अब देखिए सर, अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का असर खत्म हो चुका है, वेस्ट पे असर खत्म हो गया, यूरोप पे उसका असर खत्म हो गया। वो क्या कह रहा था, मसाबकती कंपेटिटिव मार्केट बनाना था, किसको? इंडिया को। क्या वो बनेगा? मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे। अच्छा, मैं चंद सवाल डॉक्टर मुनव्वर से पूछना चाहता हूँ, आज अगर कुछ टाइम है आपके पास या ना पूछूं? टाइम तो हमारा खत्म हो गया है, बट इफ यू अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सर क्या खतरा मुकम्मल टल चुका है? भारत दोबारा कोई शरारत करता है? मैं अब पॉइंट सिर्फ दे देता हूं, यानी खतरा मुकम्मल तौर पे तो ऑफ कोर्स टला नहीं है, भारत की हुकूमत वक्ती तौर पे पीछे हटी है, मगर मोदी सरकार माजी की रविश को देखते हुए इस बात का खदशा है कि वो दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इससे ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तियाल अंगेजी कर सकती है, या डायरेक्ट इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं रही क्योंकि हमने उनके साथ जो कर दिया है इसके बाद उनकी यानी मिलिट्री इस स्टैंडिंग में नहीं रही, उनकी मिलिट्री डेफिनेटली कू की तरफ जाएगी या मोदी को बिल्कुल उससे अपना कॉन्फिडेंस हटाएगी, या अब ये उनके पास एक ही है कि मोदी अपनी जिद अना हठधर्मी की वजह से न्यूक्लियर की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें भी मैं ये बता दूं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स को लेके जाना आसान काम नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत मजबूत है। सर डॉक्टर मुनव्वर। डॉक्टर साहब आप अपना कीजिए। आप अनार्किक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है और उसकी मिसाल गजा के साथ जो कुछ हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की धज्जियां उड़ना, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ना, तो लिहाजा इसके चांसेस तो हैं। और वैसे भी अनार्किक वर्ल्ड के अंदर आपने हमेशा तैयार रहना है, अपने पावर को कंसिस्टेंटली आपने इंक्रीज करना है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि चूंकि इस वक्त इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं रही, चूंकि अंदर से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और चूंकि गारंटर्स बीच में आ गए हैं, और उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, उसमें चाइना भी है, टर्की भी है, ब्रिटेन भी है,
और चूंकि इंडिया आइसोलेटेड है इस वक्त रीजन के अंदर यानी साउथ एशिया में, और चूंकि इंडिया का बयानिया नहीं बाय किया जा रहा, और चूंकि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ बात जा रही थी जिसकी वजह से दुनिया ने इंटरवीन किया है, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर ऑफर नहीं कर सकते, तो इसके चांसेस कम हैं और इसका खमियाजा फिर भारत के मुसलमानों और सिखों को भुगतना होगा, उनकी तरफ ये सारा अजाब टूटेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अच्छा, अब दोनों सवाल, डॉक्टर असद पहले आप जवाब देंगे? नहीं सर, आज मेरी मर्जी है, मैं मेरी मर्जी में 10 मिनट और लूंगा। आप जरूर लीजिए। पहला सवाल सर डॉक्टर मुनव्वर आप जवाब देंगे, इसी सेम सवाल का जवाब डॉक्टर हसन आप देंगे, लेकिन आप दोनों के पास 30-30 सेकंड है, मेरे पास ज्यादा होते हैं। अच्छा नहीं, 1 मिनट भी ले सकते। अच्छा, क्या कश्मीर आलमी सतह पर मौजू बन जाना पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है? नंबर 1, यानी ये देखें कि बिलाशुबा पाकिस्तान की सफारती मेहनत का तो देख लेते हैं, लेकिन क्या दोबारा कश्मीर आलमी एजेंडे पे आ गया? क्या पहलगाम वाकये को भारतीय जारहियत दुनिया की नजरों के सामने आ चुकी? ट्रंप की पेशकश चीन, तुर्की, अच्छा ये ट्रंप जो है वो अब बार्गेनिंग पोजीशन में नीचे झुक कर आया है। अच्छा, और कश्मीर की बाज़गश्त क्या कहते हैं सर? अब दोबारा हम दोबारा जो हमने हमेशा कहते थे कश्मीर के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, पानी के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, हम दोबारा मेन स्ट्रीम पे आ चुके कि नहीं? बहुत आ चुके, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ चुके। ट्रम्प साहब की जो ट्वीट है उसमें 2 बातें हैं, एक ट्रेड के हवाले से बात है, वो एक किस्म की उन्होंने कंडीशन लगाई है। अगर आप उसे डिप्लोमेटिकली देखें तो उन्होंने कहा है कि मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा, यानी कब? जब दोनों सुलह करेंगे। जो नहीं करेगा, इसे ब्रेक करेगा, उसके साथ ट्रेड नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये असल मुद्दा, जी मेरा ख्याल है कि कल दोपहर तक ये इन सवालों के जवाब हमें बेहतर मिल चुके होंगे। जो जी, लेकिन ये टेक प्लेस। यस। अच्छा चलें सर, तीसरा सवाल आपसे तब्दील कर देते हैं डॉक्टर हसन। क्या भारत तीसरे फरीक की सालसी को तस्लीम करेगा? यही सवाल डॉक्टर मुनव्वर आपसे भी होगा। सर आप पहले बताएं डॉक्टर हसन, क्या भारत तीसरे फरीक की सालसी को तस्लीम करेगा? आर्बिट्रेशन कर चुके हैं। जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली तो ये पहले ही तस्लीम कर चुके हैं, एस्टैब्लिश हो चुका है कि इट्स नॉट बायलैटरल, इट इज ट्रायलैटरल नाउ। अमेरिका थर्ड पार्टी के तौर पे बीच में मौजूद है। क्या सऊदीया के किरदार को आप जो है वो पाकिस्तान के लिए हक में तस्लीम करते हैं? जब हम इतने सारे ममालिक का नाम लेते हैं, हम सऊदीया का नाम नहीं ले सके। नहीं, आई डोंट काउंट सऊदीज इन। नो। डॉक्टर मुनव्वर, क्या भारत तीसरे फरीक की सालसी को तस्लीम करेगा? करना पड़ेगा, करेगा नहीं, करना पड़ेगा। पोजीशन वीक है सर। मैं सालसी उस बात को कह रहा हूँ, सालसी मैं जरा दोबारा क्लियर कर दूं, सालसी चौकियां वापस लेनी है उन्होंने सर, चौकियां वापस लेनी है। ये जो किशनगंगा से लेके जितने डैम्स का नाम बता रहा हूँ, इनको भी नजर में रखें, ये भी बात तय होनी है। कश्मीर का मामला तय होना है, इसको सालसी कह रहा हूँ, नॉर्मल सालसी नहीं कह रहा। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो आगे चल के समझाएंगे सर, उनको लेनी पड़ेगी। जब भी पाकिस्तान भारत के दरमियान में मुज़ाकरात हुए तो सालिस था। माजी में 65 में ताशकंद में सोवियत यूनियन था, और उसके अलावा जो आपका दूसरा जो मुआहिदा हुआ था जिसकी बार बार रेफरेंस देते हैं 70s में, उसमें भी सालिस था। यानी बिहाइंड द सीन अमेरिकन की उसके अंदर एग्रीमेंट थी और सोवियत की भी एग्रीमेंट थी। तो कहने का मकसद ये कि अपेरेंटली इंडिया बताएगा कि कोई सालिस नहीं है, लेकिन उसकी जो बच गई है उसमें वो सालिस लेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ये ऑर्डर का मसला है, बाकी सुई धागा आप दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इजाजत लेते हैं आपसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज गुड टू सी यू विद अस अगेन। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, और आप लोगों को देखने का शुक्रिया। कल ये आर्मिटिस कल 12 बजे ये खत्म होगा, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। इसके साथ ही हाजिर होंगे। ये सीज फायर जो है कल 12 बजे तक है। नेगोशिएशन की डिटेल के साथ कल शाम को दोबारा